गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, पढ़ाई भी ठीक सबका चल रहा होगा। आइए, अब समय भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। पता है आपको जून के अंत तक परीक्षा सब शुरू हो जाएगी लेना। जो भी जिस भी फॉर्म भरा हुआ है, बहुत सारा परीक्षा रुका हुआ है इस इलेक्शन को लेकर के। तो आप लोग से एक ही निवेदन है, जो अब भी पढ़ाई शुरू नहीं किया है तन मन धन से, वह शुरू कर दीजिए। अगर जिस किसी को भी सिलेक्शन बहुत जल्द चाहिए तो आज ही 10 बजे से हमारी जीके जीएस करंट अफेयर्स विथ एनसीईआरटी सहित फुल्ली एनसीईआरटी को लेकर के इस बार करंट जीके की बैच शुरू करने वाले हैं और आज ही शुरू होंगे 10 बजे से। तो ये बैच जो शुरू होंगे विद्या, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके एंड जीएस। ये आपको कोचिंग है, जिसे स्टेशन रोड है और स्टेशन रोड में ही मेगा वैल्यू है, उसी के सामने में आपको ये कोचिंग है। तो जिस किसी को भी ज्वाइन करना है आइए शीघ्र ही आज ज्वाइन करिए। और आपको ऐसे बैच सारा जानकारी हम आप लोग को 2 दिन 3 दिन से दे रहे थे। बैच जो से शुक्रवार से ही शुरू होते, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो सका। लेकिन आज बैच आपको शुरू हो रहे हैं, तो आप लोग निसंदेह बिना सोचे समझे ज्वाइन कीजिए। जो भी मित्र भी है, दोस्त भी है, अड़ोसी पड़ोसी सबको लेकर के आ जाइए। इस बार बेड़ा पार कर देंगे, सबका नौकरी चाहिए। तो आइए, क्योंकि मैथ का भी धुरंधर बीएस आनंद सर है, रीजनिंग का विद्या सर है, जीके जीएस हम हो गए। जब तीनों चीज का स्पेशल अगर आपको पढ़ाने वाला अच्छे सर मिल जाए तो आपको हर एक क्षेत्र में रिजल्ट हो जाएंगे। तो चिंता करने की कोई बात नहीं, सीधा आइए ज्वाइन करिए। हम आपको 2 दिन 3 दिन से पहले से भी बता रहे थे। आज आपको फाइनली आज आपको बैच 10 बजे से जो है ना 10 AM से आपको जीके की बैच शुरू हो जाएंगे, समझ गए? तो जो भी आना चाहिए आइए, स्टेशन रोड मेगा वैल्यू मॉल के सामने पे है। आइए और संपर्क करिए, कॉन्टेक्ट नंबर सबको पता ही है। आइए, आज आप लोग को जो है ना, आइए आज जो महत्वपूर्ण है करंट अफेयर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो अब आप लोग को करंट डेली बेसिस मिलेंगे, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक बन चुका है रिजल्ट का। इसको इग्नोर करिएगा तो रिजल्ट से दूर हो जाइएगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, सब पढ़ते लिखते हैं। आइए, मेरा जो कर्तव्य है अपना हम कर रहे हैं। आइए आप लोग अब देखते हैं, शुरू करते हैं आज का कहानी। कहता 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, 3 अप्रैल को जो है ना, ध्यान दीजिए, कब? 3 अप्रैल को, 1 मिनट, 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस। देखिए 3 है यार, बार गलत। 3 अप्रैल को जो है ना हिंदी रंगमंच दिवस मनाया जाता है। ये हो गया। तो 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसी प्रकार से अपना सब देखते हैं। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय नौवहन दिवस। आइए, उसके बाद अपना सब देखते हैं 5 अप्रैल को जो है ना, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय नौवहन दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आइए मेरे प्यारे बच्चों 3-4 अपना सब देख ही लेते हैं। 5 अप्रैल को ही समता दिवस, 5 अप्रैल को समता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आइए मेरे प्यारे बच्चों 6 अप्रैल को जो है, उसके बाद अपना सब देखते हैं 6 अप्रैल को विकास एवं शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। देखिए 6 अप्रैल को विकास
एवं शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोग को मनाया जाता है। आइए कोई बात नहीं, जानते हैं 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय नौवहन दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को ही समता दिवस मनाया जाता है। 6 अप्रैल को विकास एवं शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हुए, और इस प्रकार से 2, 3, 4 क्लास में अप्रैल माह का जितने भी आपको महत्वपूर्ण दिवस है, मैं उस सभी दिवस को समझ दूंगा, क्योंकि एक आध क्वेश्चन दिवस से रहता ही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हर एक मंथ का जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है, अगर उनको बारी बारी से 5-10 क्लास में पढ़ लिया जाए तो समस्या समाधान हो जाएगा। तो चलिए आइए, 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय नौवहन दिवस, 5 अप्रैल को ही समता दिवस, 6 अप्रैल को विकास एवं शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। उसके बाद अपना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए आप लोग। चलिए हो गया होगा, ले लिया स्क्रीनशॉट, बिल्कुल समय नहीं गवाएंगे, बिल्कुल। चलिए हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। इस प्रकार से हम आपके बीच जो है ना लाते रहेंगे, आपकी समस्या समाधान करते रहेंगे, करंट से रूबरू कराते रहेंगे, क्योंकि एंटीबायोटिक खिलाते रहेंगे, और एंटीबायोटिक खिलाते रहेंगे तो अब आपकी पढ़ाई टन टन हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। आइए आज ज्वाइन कीजिए, धुआंधार उड़ा देंगे, आज जो है ना गर्दा उड़ा देंगे। तो आइए, तो पहले सही आप लोग ज्वाइन तो पहले कीजिए क्लास, उसके बाद देखिए मेरा खेला। आइए, सरस्वती सम्मान 2023 का वितरण 2024 में हुआ मेरे प्यारे बच्चों, इसी लेकर के आया हूं। आइए, सरस्वती सरस्वती सम्मान 2023 है तो 2023, लेकिन इसका वितरण हुआ मेरे प्यारे बच्चों 2024 में। सरस्वती सम्मान 2023 का वितरण 2024 में हुआ। तो देखते कि ये सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। तो ये देखते किसको दिया जाता है, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ये किस क्षेत्र में, यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। देखिए, यह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों 2023 में ये किसे दिया, 2023 में मेरे प्यारे बच्चों 2023 में दिया गया प्रभा वर्मा को, प्रभा वर्मा को दिया गया। और इनकी इनकी उपन्यास जो है, जिसके लिए इसको दिया गया मेरे प्यारे बच्चों, रौद्र सातविकम, ये जो है ना, ध्यान दीजिए, सरस्वती सम्मान 2023। तो वैसे सबसे पहले सरस्वती सम्मान यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार जो है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 2023 में प्रभा वर्मा को दिया गया। इनकी उपन्यास मतलब पुस्तक या ग्रंथ है कौन, रौद्र सातविकम के लिए दिया गया, इसी के लिए दिया गया प्रभा को। ये मलयालम कवि है,
मलयालम कवि है कौन? ये केरल का है। ये कहाँ का है मेरे प्यारे बच्चों? ये केरल का है। कौन? प्रभा वर्मा कहाँ का है? केरल का है। केरल में मलयालम भाषा चलता है, समझ गए ना? इसी भाषा का कवि है और इसी भाषा का कवि है। इसी को जो है ना रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया। सरस्वती सम्मान 2023 में किसे? प्रभा वर्मा को दिया गया। किस कवि के, किस भाषा के क्षेत्र के लिए? मलयालम कवि है। इसके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया। लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपना सब आगे चलते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद आगे अपना सब चलते हैं। ले लिए होंगे आप लोग स्क्रीनशॉट। आइए अपना सब चलते हैं। अब आगे की कहानी देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे की कहानी जल्दी से लीजिए, फटाफट, मजा आने वाला है। तुम दिल की धड़कन में रहते हो। आइए मेरे प्यारे बच्चों, गर्दा उड़ा देते हैं, गर्दा। टेंशन मत लीजिए ना। हम है तो फिर किस बात की गम है, और आप है तो फिर हमें किस बात की टेंशन है। आइए मेरे प्यारे, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष अभी चर्चा में क्यों है? तो वो पहले इसका बैकग्राउंड समझिए। इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में। इसका हेड क्वार्टर मतलब मुख्यालय, HQ मतलब होता है हेड क्वार्टर, हिंदी में बोलते हैं मुख्यालय। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय है। अब ये मेरे प्यारे बच्चों, इसमें टोटल 190 देश शामिल है। टोटल 190 देश इसमें शामिल है। किसमें? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं इसका जो है ना नया प्रबंधक एवं निदेशक। इसका जो है ना नया प्रबंधक एवं निदेशक। अब ये इसका जो है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो है ना नया प्रबंधक एवं निदेशक जो बनाया गया है क्रिस्टालिन और जॉर्जीवा को बनाया गया। तो ये पहले से भी था और पुनः इसको निर्वाचित कर दिया गया। ये मेरे प्यारे बच्चों का हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया प्रबंधक एवं निदेशक किसे बनाया गया है? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। ये पहले से भी यही था, पुनः इसको इस पद पे निर्वाचित कर दिया गया। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष मेरे प्यारे बच्चों, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसको इंग्लिश में IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इंग्लिश में बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में, हेड क्वार्टर वाशिंगटन DC। टोटल 190 देश शामिल है। इसका नया प्रबंधक एवं निदेशक
चुना गया है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। ये पहले से इस पद पे था और पुनः जब इसका कार्यकाल समाप्त हुआ तो पुनः इसको इस पद पर निर्वाचित कर दिया गया। इसीलिए कि ये मेरे प्यारे बच्चों चर्चा में है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद अपना सब आगे चलते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, तो आइए ले लिए होंगे तो बिल्कुल ही समय नहीं गमाएंगे। बिल्कुल ही समय नहीं गमाएंगे। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए। हम एक कोई भी है कहेगा हम हर एक क्षेत्र का टीचर बन जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट का महाधिकर बन जाएंगे, उसका कहना बिल्कुल गलत है। मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी व्यक्ति एक विषय को ही अगर वो लेके ठीक से चलता है तो वो एकदम महासुपर पढ़ा सकते हैं। ना तो अगर सब विषय लेकर चलेंगे तो कोई भी विषय नहीं पढ़ा पाएंगे ठीक से, सब आधा अधूरा रह जाएगा। इसीलिए कि आप थोड़ा पढ़ाइए, साफ सुथरा पढ़ाइए, बच्चों को समझ में आना चाहिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। चलिए आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक, इन्हीं को बोलते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसकी स्थापना हुआ 1 अप्रैल 1935 ईस्वी की। इसका स्थापना हुआ मेरे प्यारे से 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसकी स्थापना हुआ आरबीआई का। अब मेरे प्यारे बच्चों, 1 अप्रैल 2024 ईस्वी को जो है ना, इसका 90वां स्थापना दिवस मनाया गया। 90वां स्थापना दिवस मनाया गया। और इस दिवस के अवसर पे जो है ना, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है ना, अवसर पे जो है ना, अवसर पर जो है ना 90 रुपया का स्मारक सिक्का चलाया गया। अब ये इसके अवसर का तहत 1 अप्रैल 2024 ईस्वी को आरबीआई का 90वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 90 रुपया का स्मारक सिक्का चलाया गया। आइए इस अवसर पर जो है ना 90 रुपए का जो है ना स्मारक जो है ना सिक्का चलाया गया। समझ गया? आइए आरबीआई का जो है इसका हेड क्वार्टर मेरे प्यारे बच्चों, इसका आरबीआई का जो है ना, इसका हेड क्वार्टर मुंबई है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? मुंबई है। वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर शक्तिकांत दास है। वर्तमान में इसका गवर्नर शक्तिकांत दास है, जो 25वां गवर्नर है। तो आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। इससे बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई को। देखिए, बैंकों का बैंक कहा जाता है किसे? आरबीआई को। ध्यान देते मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय रिजर्व बैंक देखिएगा, इसका स्थापना मेरे प्यारे इसी को बोलता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को और 1 अप्रैल 2024 ईस्वी को इसका स्थापना का
90वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 90 रुपए का स्मारक सिक्का 90 रुपया का स्मारक सिक्का चलाया गया। इसका हेड क्वार्टर यानी कि मुख्यालय मुंबई है। इसका वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास है, जो 25वां गवर्नर है। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद अपना सब फिर आगे चलते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं अपना सब। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। आइए, अब अपना सब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, तो आइए इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों देखिए मजा आता होगा। एक क्वेश्चन लीजिए, कितना स्टैटिक जीके के साथ आप पढ़िए करेंट, तो आपका जो है ना वैसे ही मजबूत हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग जो है ना, आइए आइए देखते हैं अपना सब आगे की कहानी। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, नव वर्ष उगाही उत्सव। आइए यहाँ देखते हैं, नव वर्ष उदागी, नव वर्ष उदागी उत्सव। मेरे प्यारे बच्चों, नव वर्ष उदागी उत्सव, नव वर्ष उदागी उत्सव, ये उत्सव मनाया गया आपको 10 अप्रैल 2024 ईस्वी को, और ये मनाया गया आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाया गया। आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में मनाया गया। कहेगा मेरे प्यारे बच्चों कि जो है ना, किस तिथि को नववर्ष उगादी उत्सव कहता है। किस तिथि को उगादी उत्सव मनाया गया? 10 अप्रैल को। कहाँ मनाया गया? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को। तेलंगाना जो है भारत का ये 29वां राज्य है। ये तेलंगाना जो है तेलंगाना जो है ये 29वां राज्य है, भारत का 29वां राज्य है। और ये राज्य बना था 2 जून 2014 ईस्वी को। ये भारत का 29वां राज्य बना था। ये अलग होकर बना था, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के ये राज्य बना। कौन? तेलंगाना। भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। लिख लीजिए, भाषा के आधार पर स्थापित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। तो ये भी अपना अपने वेरी इंपॉर्टेंट है। भाषा के आधार पर स्थापित प्रथम राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश भारत का प्रथम राज्य है। नववर्ष उगादी उत्सव ये 10 अप्रैल को मनाया गया। कहाँ? आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना कब? 2 जून 2014 ईस्वी को। भाषा के आधार पर स्थापित प्रथम राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, आप जो है ना स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद फिर अपना सब आगे चलते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, उसके बाद आगे चलते हैं। जल्दी से ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आप लोग। तो अब आइए, बिल्कुल ही देखिए क्या मजा आ रहा है। कल के
न संघर्ष न तकलीफ क्या मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आइए मेरे प्यारे बच्चों, मजा से पढ़ते हैं, बिल्कुल ही चिंता। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए, लिखते चलिए, याद रिवाइज करते चलिए, आपकी समस्या समाधान। अब आइए देखते हैं जनजाति पोशाक रिगनाई पचरा। आइए आइए यहां देखते हैं जनजाति, जनजाति पोशाक, जनजाति पोशाक रिगनाई, जनजाति पोशाक रिगनाई पचरा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या देखना है अभी अपना सबको। जनजाति पोशाक रिगनाई पचरा, ये जो है ये आपको प्रसिद्ध है त्रिपुरा में। कहाँ प्रसिद्ध है? त्रिपुरा में। मेरे प्यारे बच्चों 2024 में, वो भी अप्रैल माह में 2024 में इसमें GI टैग जो है ना प्रदान, GI टैग प्रदान किया गया। GI टैग 10 वर्ष तक लागू रहता है। देखिए GI टैग जो है ना 10 वर्ष तक लागू रहता है। कितने वर्ष तक लागू रहता है? 10 वर्ष तक लागू रहता है। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों एक बात और समझते हैं अपना से, एक बात और समझते हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। आइए त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला है। आइए त्रिपुरा जो है, जैसे ये त्रिपुरा मेरे प्यारे, त्रिपुरा जो है ये जैसे तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये तीन ओर से किस देश से घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये लाइन अपने आप में भी पर त्रिपुरा से होकर भी कर्क रेखा गुजरती है। मेरे प्यारे बच्चों इससे भी जो है ना कर्क रेखा गुजरती है, त्रिपुरा से होकर के भी कर्क रेखा गुजरती है। वैसे कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, जनजाति पोशाक रिगनाई पचरा ये त्रिपुरा के अंतर्गत प्रसिद्ध है। 2024 ईस्वी में से GI टैग दिया गया। GI टैग 10 वर्ष तक लागू रहता है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा से होकर कर्क रेखा भी गुजरता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से 8 राज्यों से गुजरती है। मेरे प्यारे बच्चों ये भी हो गया, ये भी। अब आइए अपना सब जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अपना सब जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आइए, अपना सा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे, तो बिल्कुल ही आइए, बिल्कुल ही अपना सब मजा से पढ़ते हैं और आराम से पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। आइए। रुक जाओ दीवानी पूछो कि जरा लड़की है या जादू। आइए ई वीजा देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ई वीजा मतलब इलेक्ट्रिक वीजा। ये मेरे प्यारे बच्चों अभी देखिएगा, जापान ने 3 अप्रैल 2024 ईस्वी को जापान ने ई वीजा केवल भारतीय पर्यटकों के लिए जारी किया। केवल किसके लिए जारी किया? केवल भारतीय पर्यटकों के लिए जारी किया। भारतीय पर्यटकों के लिए जारी किया। यह वीजा लिखिए, यह
वीजा जापान ने, यह वीजा जापान ने केवल भारतीयों पर्यटकों के लिए जारी किया। कितना बात तो समझ गए। कहते ई वीजा हाल ही में भारतीय पर्यटकों के लिए कौन सा देश ने जारी किया? जापान। जापान की राजधानी टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो। जापान की राजधानी कौन है? टोक्यो। जापान को सूर्य उदय का देश माना जाता है। जापान सबसे पूर्व में स्थित है, इसीलिए कि अगर सूरज पूर्व में उदय होता है तो सबसे पहले सूर्य जापान में दिखाई पड़ता है, इसलिए जापान को सूर्य उदय का देश माना जाता है। सूर्य उदय का देश माना जाता है। किसे? जापान को। यह सबसे पूर्वी देश है, यह सबसे पूर्वी देश है, इसलिए सबसे पहले सूर्य यहाँ उदय होता है। जापान एशिया महाद्वीप का देश है। कहाँ का ये? एशिया महाद्वीप का देश है। ये जापान किस महाद्वीप का देश है? एशिया महाद्वीप का देश है। आइए, ई वीजा जारी करने वाला केवल भारतीय पर्यटकों के लिए कौन है? जापान हो गया। जापान की राजधानी टोक्यो हो गया। सूर्योदय का देश माना जाता है किसे? जापान को, क्योंकि ये सबसे पूर्व में स्थित है और ये एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। और ये जलयान मतलब नाव बनाने वाला भी एशिया का सबसे बड़ा देश हो गया। तो लीजिए, इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। जल्दी से चलते हैं और आखिरी और अंतिम पॉइंट को अपना सब अध्ययन करके उसके बाद आगे चलते हैं। आइए अपना सब स्क्रीनशॉट देते हैं। आखिरी और आज अंतिम देखते हैं अपना सब। आज का आखिरी और अंतिम, आज आप लोग को पता चल गया। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों पढ़ोगे ना तो आपका स्ट्रॉन्ग स्टैटिक जीके भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपका करंट भी मजबूत हो जाएगा। ऑपरेशन संकल्प अभी चर्चा में रहा। ऑपरेशन संकल्प, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑपरेशन संकल्प अभी चर्चा में रहा। इसका उद्देश्य है कि समुद्री सुरक्षा प्रदान करना। इसका एक ही उद्देश्य है। इसका जो है उद्देश्य, इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा प्रदान करना। और इसका ज्यादा विस्तार अपना सब अगले वीडियो में करेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ले लीजिए। चलिए आज यही रखेंगे अपना लोग को। आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के ग्रुप में भेजिए और बड़ा मजा से पढ़िए। ज्यादा लंबा वीडियो भी नहीं दे रहे हैं, कम समय में आपको एकदम स्टैटिक जीके भरपूर दे रहे हैं करंट के साथ। मेरा एक ही मिशन है, इस बार सबका विकास हो, इस बार सबका नौकरी होना चाहिए। और आज ही आप लोग आइए मेरे बैच ज्वाइन कीजिए। विद्या रीजनिंग मैथमेटिक्स स्टेशन रोड मेगा वैल्यू मॉल के सामने। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप लोग को।